विधानसभा क्षेत्र के तेलोडी के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है। तेलोडी के लोगों का यह बड़ा फैसला सत्ताधारी दल जेएमएम के माथे में सिकन डाल रहा है। बताया जाता है कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले तेलोडी के लोगों ने एक बैठक कर तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की मांग की। कहा कि हम लोग पिछले 5 सालों से तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की मांग करते आ रहे हैं। इसके लिए कई आंदोलन भी किया और लेकिन तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की पहल नहीं की गई। कहा पिछले उपचुनाव में भी तेलोडी में हाई स्कूल बनाने का मुद्दा गरमाया था। उस वक्त झारखंड सरकार के कुछ मंत्री विधायक आकर हमें ये समझाने में सफल हुए थे कि इस बार हमें मदद कीजिए, इस बार हमारी जीत होती है तो हम लोग तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा देंगे। कहा कि हम लोगों ने तमाम लोगों के आश्वासनों पर आकर तेलोडी पंचायत में गांडे पर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट जेएमएम के उम्मीदवार को दिया था। लेकिन अब फिर दोबारा चुनाव आने वाला है और अब तक तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल में 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जो गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा है। कहा कि तेलोडी एवं आसपास के गांव के बच्चे यहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलोडी से पचम्बा हाई स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, जहां 9वीं में नामांकन बंद है। अब तेलोडी एवं आसपास के बच्चों को गिरिडीह हाई स्कूल में नामांकन कराना पड़ता है, जो पचम्बा से तेलोडी से 10 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। कहा आसपास के गाँव की दूरी गिरिडीह हाई स्कूल से 12 किलोमीटर से ज़्यादा है। मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि अगर चुनाव से पूर्व कैबिनेट में तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का प्रस्ताव पास कर उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सबक सिखाएंगे। कहा कि हम लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं और शिक्षा का मांग करना अगर गुनाह है तो हम लोग गुनाह करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के पूर्व तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा नहीं दिया गया तो हम लोग नए विकल्प की तलाश करेंगे। बैठक में मौजूद सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अब याचना नहीं करेंगे, अब एक चेतावनी है सरकार को, अगर जल्द से जल्द तेलोडी उर्दू मिडिल स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा नहीं दिया गया और में शामिल सरकारी दल हमारा विरोध करने के लिए सहने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने नारा दिया है कि हाई स्कूल नहीं तो वोट नहीं और इसका ज़्यादा असर इंडिया गठबंधन पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, झारखंड में हमारे साथ कई मसाइल खड़े किए गए हैं। 543 उर्दू स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। 3712 उर्दू शिक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है। इन उर्दू अकादमी का गठन नहीं किया गया, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। इन मुद्दों को भी हम लोगों ने जोरदार तरीके से रखा है। कहा इन मुद्दों का भी समाधान नहीं हुआ तो हम लोग मजबूर होकर इंडिया गठबंधन दलों का विरोध करेंगे। मौके पर डॉक्टर सबा अहमद पप्पू, मोहम्मद मुद्दाज, मोहम्मद निसार, मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद नवाजिस समेत मोहम्मद पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शमशाद, आमिर अली, उप मुखिया समेत कई लोग मौजूद थे। मिडिल स्कूल तेलोडी गिरिडीह को हाई स्कूल कराने के बाबत में ये मीटिंग रखी गई और आज लगभग हम समझ रहे हैं कि 5 साल से ये मांग रखा जा रहा है, लेकिन आज तक के ये स्कूल नहीं हुआ है। और अगर हाल ही में जो उपचुनाव हुआ जिसमें के बड़े बड़े नेता आए, मंत्री आए, विधायक आए, जिला अध्यक्ष आए और सबों ने एक ही सुर में बोला था कि 2 महीना के अंदर अंदर आपका हाई स्कूल अपग्रेड हो जाएगा और अगला सेशन से आपका स्कूल का जो दाखिला जो होता है तालीमी मने होने का वो चालू हो जाएगा। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ हम लोगों का वोट के चलते झूठा आश्वासन दे करके वोट लिया जा रहा है और हम लोगों का होगा या नहीं होगा ये भी आप भरोसा नहीं लग रहा है,
क्योंकि 2 मरतबे हम लोग भरोसा कर चुके और इस विधानसभा में हम 2 मरतबे 2 विधायक को चुने हैं। और हम इसलिए कल्पना मैडम को वोट दिए थे कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है, ये आधा मुख्यमंत्री है। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि ये भी वही ढर्रा जो और दीगर नेता लोग इलेक्शन के टाइम में वादा मुआहिदा करता है, ये उसी ढर्रे पर चल रही। अगर मेरा हाई स्कूल, अगर कैबिनेट आखिरी जो आने वाला है, अगर उसमें नहीं, अगर मेरा हाई स्कूल पास हुआ और संकल्प साथ ही साथ कैबिनेट से पास होने के साथ साथ संकल्प पत्र भी उनको जारी कर देना होगा। ऐसा नहीं कि कैबिनेट में पास कर दे और फिर ये सर्द खाना में रह जाए। जिस तरह से मैया सम्मान योजना का मुख्यमंत्री अपना घोषणा किए, फिर उसको कैबिनेट में लाए, उसका संकल्प पेपर भी साथ साथ लगा दिए। उसी तरह से तेलोडी का जो स्कूल है वो मैंने संकल्प के साथ आना चाहिए कि हम लोगों को एक विश्वास हो जाए कि अब मेरा हाई स्कूल हो गया। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग जितने भी गठबंधन का मैंने साथी है वो सारा इस्तीफा देंगे और इसका पुरजोर बायकॉट करेंगे और एक वोट, एक सभा भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद 5 तारीख के बाद हम लोग एक बड़ा सभा, जन सभा करने जा रहे हैं, जिसमें के तेलोडी पंचायत और दीगर 15 पंचायत और आपका गांडे और बेंगाबाद के लाइन से भी हम लोग जुड़ेंगे और उनको इस सरकार का कार्यकाल का जो काम करने का और मुस्लिम, खास करके मुस्लिम समाज का जो ये काम कर रही है, ये भी बताने का काम करेंगे। और ये प्रभाव आपका ये गिरिडीह विधानसभा में पड़ने भी जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज वहाँ भी रहता है और भी दीगर समाज को जोड़ने का भी काम करेंगे। आज सोशल वेलफेयर कमेटी के संपन्न बैठक में असल में मुद्दा हम लोग को अपना स्कूल को अपग्रेड कराना था हाई स्कूल में, जिसका वादा मुआहदा हो गया था इस सरकार से। लेकिन मौजूदा सरकार हम लोग को धोखा देने का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग आज मोटो लेके बैठे हुए थे कि इसके बाबत एक ठोस कदम उठाएंगे। और हम लोगों ने अपने अंदर एक ठोस कदम उठा लिया है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 4 तारीख को हो सकता है आचार संहिता से पहले एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है। अगर इस कैबिनेट की बैठक में हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार या फिर गठबंधन सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसके साथ भी नहीं देंगे।